हो ही गई है। यह है हमारा क्लासरूम, आप पूरा देख सकते हैं और विराट आ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। वेट 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 वेट। ट्रांसपेरेंट, ओके। तो सबको दिख रहा है, सारी चीजें क्लियर। तो गाइस देखिए, क्या सब कुछ क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सबसे पहले बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? ओके। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड सबसे पहले बताइए, क्या ऑडियो क्लियर है? चैट में बताते रहिए, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? देख लीजिए एक बार, सब लोग एक बार चेक करिए। आज चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाला है। क्लियर है? ओके, क्लियर है सर जी। वीडियो भी क्लियर है? विराट, विराट देखिए सबसे अच्छा, इस बार लगता है पूरा ही नंबर लाना है। और कौन कौन लोग हैं, जल्दी से आ जाएं। रात को मैंने बना दिया था पीपीटी, बहुत धमाकेदार होने वाला है सेशन। ओके, जल्दी 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 आ जाएं सब लोग, टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ओके, तो चलिए शुरू करें विराट, क्लास शुरू करें हम लोग। ओके, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं अब। ओके, लाइव। ओके, चलो मैं देखता रहूंगा इसमें। हाँ ठीक है, वीडियो भी क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, अब मामला शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। चैट में देखता रहूंगा, वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा आप चैट में बताइएगा। मैं चैट को ओपन कर लेता हूं यहां पर। अब हम शुरू, ओके ओके। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द लाइट ना, सबसे पहला पीपीटी आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहली चीज आपको बता रहा हूं, व्हाट इज द लाइट। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि दुनिया में दो टाइप की चीजें होती हैं। दुनिया में कितने टाइप की चीजें हैं? दुनिया में दो टाइप की चीजें हैं, एक होती है मैटर और एक होती है एनर्जी। तो मैटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि जितनी भी हैं, हम खुद एक क्या है, मैटर। जितनी भी आपके आसपास की चीजें दिख रही हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ह्यूमन है, जो भी चीजें, वो सारी चीजें क्या है, वो आपकी सारी की सारी चीजें मैटर है। सारी चीजें मैटर। थोड़ा सा दूर कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा दूर। अभी दिखेगा, टेंशन मत लो, अभी दिख जाएगा पूरा। सर आज मेरा नेटवर्क इशू लगता है, नहीं कर पाऊंगा। ओके कोई बात नहीं विराट, अभी रिकॉर्डिंग चली जाएगी, तब देख लेना, बट ट्राई करो। बाकी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये चीज क्लियर दिख रही है ना? ये चीज क्लियर दिख रही है? गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बता दो कि क्या आपको ये चीज दिख रही है अच्छे से? ये है ना, एक तरफ का अच्छे से दिख रहा है? यस। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। यस सर, ओके ओके ओके। अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग होता रहेगा। अब शुरू करते हैं, बहुत कम टाइम में हमें सारी चीजें क्लियर करना है और आप लोग बताइएगा। बहुत आराम से चलना, मैंने पूरा बना के लेकर आया हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखो, पूरी दुनिया में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक होता है मैटर, एक होता है एनर्जी। मैटर का मतलब जो भी चीजें पार्टिकल से, एटम से मिलकर बनी हुई है। ये पेंसिल हो गई, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये चेयर हो गया, आपके आसपास की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनका अपना एक मास होता है, जिनका एक स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है। वो सब क्या है? वो सारी की सारी चीजें आपका मैटर है।
सेकेंड चीज क्या आती है? सेकेंड चीज आती है एनर्जी। एनर्जी के अंदर क्या है? दो चीजें आपको पढ़ना है, एक लाइट एनर्जी, एक साउंड एनर्जी। तो हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं लाइट, उसके बाद हम शुरू करेंगे साउंड। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके, लाइट। सबसे पहली चीज, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, यानी हमारी आंखों में जब लाइट पड़ती है उससे हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कहा जाता है, ये सत्य है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, जिग जैग ट्रेवल नहीं करेगी, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी। लाइट हमेशा एक सीधी में, जहां पे आपको ये दिख रहा होगा, लाइट हमेशा एक सीधे रास्ते में, एक सीधे पाथ में, एक सीधे रास्ते की तरफ ट्रेवल करती है। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, आगे। लाइट मेक शेडो, विदाउट लाइट शेडो इज नॉट पॉसिबल। ये पॉइंट अभी आपके सामने क्लियर होगा कि जो भी शेडो बनता है वो उन्हीं के लिए बनता है जहां पे लाइट होती है। तो लाइट के कारण ही शेडो बनता है। इसकी बात अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। ओके, लाइट, अच्छा आखिरी चीज, लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अभी जब तक हम लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की स्पीड है, जो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, वाई ओनली स्टेट, वाई ओनली स्टेट। लाइट क्या है बेटा? एक एनर्जी है। स्टेट इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी का फॉर्म है, फोटोन है, अलग अलग चीजें हैं, इसलिए ये माना जाता है, कहा जाता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बात समझ में आई? लाइट इसलिए स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है क्योंकि स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है। एक मिनट गाइस, आ रहे हैं। कॉपी मांग रही है मार्कशीट बनाने के लिए, हमको बोली। कौन है? पुरनकी वाली केमिस्ट्री बायो कॉपी आपने दिया ही नहीं। तो कल मिली और क्या करें? कॉपी है हमको आज अभी चाहिए। अब हम पे छोड़ दिए। कभी ऐसा सर से बात की हमने, वो कह रहे हैं कि कॉपी जो है जब लाकर साफ हो रहा था, कॉपी घर पे रख लिए थे। इतना बोल दी, बाकी हम डील कर लेंगे। ओके, अगली चीज की तरफ चल आते हैं। अगली चीज की तरफ आते हैं हम, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ये चीज आपने क्लास 7 में पढ़ी थी, बट यहां बताना जरूरी है आपके सामने, ठीक है ना? थोड़ा इशू है। अब समझना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी खुद की लाइट होती है, जैसा कि सन के पास, कैंडल के पास, टॉर्च के पास, फायर फ्लाई के पास और लाइट बल्ब के पास। इनकी अपनी खुद की लाइट होती है, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है, इसलिए ये चीजें हमको क्या होता है? दिखाई देती हैं, या ये दूसरे को लाइट प्रोवाइड करती हैं। दो पॉइंट क्लियर कर लो यहां पे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। तो खुद की लाइट होने का मतलब ये है कि इनकी वजह से हमें दूसरी चीजें भी दिखाई देंगी, जैसा कि ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। यहां तक क्लियर? सेकेंड चीज चलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको रहता है, उसमें क्लियर कर लो। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में पहली चीज क्या होती है बेटा? कि इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन ये विजिबल होते हैं, शाइन होते हैं, यानी ये दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर जब इनकी खुद की लाइट नहीं होती है फिर कैसे दिखाई देते हैं? तो ये इसलिए दिखाई देते हैं कि जो भी इनसे निकली हुई लाइट है, जो भी सन से, कैंडल से, टॉर्च से, इन सब से निकली हुई लाइट उस पर पड़ती है, उसकी वजह से वो दिखाई देते हैं। यानी अपना खुद का नहीं है, उधारी का लिया हुआ है। यहां तक बात क्लियर करो, नॉन ल्यूमिनस में क्लियर करो, फिर आगे बढ़े। ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़े हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन ल्यूमिनस की। खुद की लाइट नहीं होती है फिर भी दिखाई इसलिए देते हैं। ठीक, फिर से एक बात बता देता हूं, देखो, नॉन ल्यूमिनस का मतलब जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है तो दिखाई तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका मून है, आपका चेयर है, आपकी सारी आसपास की चीजें हैं, ये मैं हूं, दिखाई दे रहा हूं। क्यों? जो भी इनसे, जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इनके ऊपर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, इसलिए क्या होता है? दिखाई देता है। ओके, अब आते हैं आगे की तरफ। ट्रांसपेरेंट, यहां पे बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तीन चीज की बात करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी टॉर्च ये आपकी है,
जो भी लाइट हो पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए, जो भी लाइट हो पूरी की पूरी लाइट अगर पास हो जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसा कि अपनी आंखों में कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो विंडो को भी आप देख लो कि पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है? पास हो जाती है। एक मिनट गाइस, शाम को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप शाम को करा लीजिएगा कल। हाँ समझ में आया गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। चलो ठीक है ना, देखो ध्यान से, ट्रांसपेरेंट, मैंने फिर से आपसे बोला ट्रांसपेरेंट, ये वर्ड यार बार बार यूज मैं क्या कर रहा हूं ना, क्लास 7th का, 8th का और 10th का, या खास तौर से क्लास 7th और 8th का मर्ज कर दे रहा हूं आपके फायदे के लिए। फायदा इसलिए है ना कि आपको पुरानी बातों को भी आपको भूलना नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ऐड होता हुआ चलेगा। तो यहां तक ट्रांसपेरेंट सबको क्लियर हो गया है? ट्रांसपेरेंट सबको क्लियर हो गया है? लिख लेना जहां आप कॉपी है कि कॉर्निया भी हमारी आंखों में ट्रांसपेरेंट होता है। डन? चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ूं, ये नहीं कि लेक्चर बस चल रहा है, आपको आना भी तो चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर करो ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो अभी हम सब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जल्दी टाइप नहीं कर पाते हो पिट्ट से, जल्दी बताओ तब आगे बढ़ूंगा। ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया? ओके ओके। उसी का भैया, उसी का ट्रांसपेरेंट का छोटा भैया क्या है? ट्रांसलूसेंट, यानी कुछ लाइट को पास करता है, कुछ लाइट को पास नहीं करता है। जैसे कि चश्मा होता है, चश्मे में देखो क्या ये आपको क्या दिख रहा है? देखो हल्का सा ब्लैक एंड दिख रहा है ना? इसका मतलब कुछ लाइट को पास कर रहा है और कुछ लाइट को पास नहीं कर रहा है, लाइट को पास नहीं कर रहा है। ये हो गया। मेन चीज क्या है अपनी? ओपेक। मेन चीज क्या है अपनी? ओपेक। ओपेक में क्या होता है? कोई भी लाइट पास नहीं करती है, कोई भी लाइट पास नहीं करती है, उसे क्या बोला जाता है? ओपेक बोला जाता है। ओपेक। मेन खासियत जानते हो क्या होती है? ये देखो इस तरफ देखो, मेन खासियत ये होती है कि जब भी सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी लाइट है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब ये तो लाइट पास, ध्यान समझना, ये तो लाइट को पार नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर से लाइट जाएगी, यहां पे टकराएगी, इसके ऊपर से जाएगी, इस किनारे से यहां टकराएगी। इसका मतलब इतनी दूर लाइट पास नहीं हो रही है, तो इतनी दूर शैडो बन रहा है, इतनी दूर शैडो बन रहा है। शैडो वाली बात क्लियर आई कि जब भी लाइट के रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसे हम ओपेक बोलेंगे, जिससे लाइट पार नहीं होगी, तो वो शैडो बनाने का काम करेगा। और शैडो बनाने के लिए एक स्क्रीन का होना जरूरी है जिस पर शैडो बनेगी। ये बात क्लियर हुई? शैडो वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है, शैडो सबसे नहीं बनेगा, शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट से बनेगा, या शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट का ही बनेगा। ये बात क्लियर हुई तो बताओ, जल्दी 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 क्लियर करो बेटा, जल्दी जल्दी क्लियर करो, जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी क्लियर करो, ठीक है ना? हाँ शैडो वाली बात क्लियर हो गई, शैडो वाली बात क्लियर हो गई सबको? ओके सर, हाँ शैडो वाली बात क्लियर हो गई। वाह, गुड 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 गाइस। तो मार्क कर रहा हूं, मार्क करने वाला कहां गया? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। यहां पे अब यहां आपको बहुत बेटा, यहां पे आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आज, है ना, ठीक, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पे भी आपको बिना पढ़े बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, वन बाय वन समझना। ये आपको दिख रहा है इस तरफ, ये क्या है? रे। ये क्या है आपका? रे ऑफ लाइट। ये आपका क्या है? रे ऑफ लाइट है। यानी जब भी एक चीज होगी, जब भी कोई एक चीज होगी तो उसे क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। एक लाइन को क्या बोलेंगे? रे। लेकिन अगर ढेर सारी लाइन है, एक से ज्यादा लाइन है, काफी ज्यादा लाइन है, तो उसे क्या बोलेंगे? बीम। क्या रे और बीम में क्लियर हो गया? रे एडमिन सर ठीक है, क्या करें चलो इधर देखो ध्यान से, कुछ काम चल रहा है ना, देखो ध्यान से। एक लाइट है तो उसे क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। इसलिए आपसे कहा जाता ना रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम का मतलब होता है एक लाइन बनाओ, वरना बाद में जाके बच्चों को यही नहीं व्हाट इज द रे। रे का मतलब एक लाइट, बीम का मतलब एक से ज्यादा लाइट, यानी काफी ज्यादा लाइट। क्लियर हो गया? अब एक बात समझना बेटा, ये तीन तरीके की लाइट है जो आप कहते हो ना कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। दरअसल बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और ये क्लास 7th का है, देख लो ये क्लास 7th का है। ये जो मैंने बनाया ना, रात को ही मांगा है बुक, तो क्लास 7th का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको कोई ना हो। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान समझना, लाइट ऐसा पढ़ना आज के बाद कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकें, जिस मास्टर से आप पढ़ते हैं उसको भी पढ़ा सकें, है ना? मुझको मत पढ़ाना, ठीक है ना? सीख लूंगा। चलो ध्यान से, मतलब हमें हमारे टीचर एक बात हमेशा कहते थे
ऐसा पढ़ो कि अगर कोई आपसे पूछे तो खाना खाते खाते उसको 10 मिनट का एक्सप्लेन कर दो, ऐसा टॉपिक आपका होना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करता हूं। ये बात क्लियर हो गई। अब समझना, ये लाइट क्या सीधी जा रही है? देखो ध्यान से, पहली लाइट और दूसरी लाइट के बीच में जितना गैप है उतना ही दूसरी और तीसरी के बीच में है। ऐसे ही गैप जितना है इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल। क्या पैरेलल लाइट समझ में आई? पैरेलल का मतलब एकदम ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये भी सीधी, सबके बीच में क्या है? देखो पैरेलल लाइन है, देखो ध्यान से, 0 डिग्री है ना, कि सब लाइन क्या है? 0 डिग्री पे, एकदम सीधी, ये भी सीधी, ये भी सीधी। क्या पैरेलल लाइन समझ में आई? जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी टाइप करो। क्या पैरेलल लाइन समझ में आई आपको? जल्दी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। अगर आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गई होगी, ओके ओके, बहुत बढ़िया, पैरेलल लाइन समझ में आ गई। अब अगली लाइन को समझना, अगली लाइन को समझना, बहुत ध्यान से अगली लाइन को समझना, इस बात को। ओके, इसको समझ लोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं पेन को यूज करता हूं, आए, ओके, मैं पेन को यूज करता हूं। अगली लाइन को समझना। सर एक डाउट है, पैरेलल लाइट को बीम, एक मिनट, ये क्या है? क्लियर, को बीम कह सकते? बिल्कुल बीम ही है बेटा, वो बीम ही है। ये मैंने कहा ना कि देखो समझना, एक को रे बोलोगे, एक से ज्यादा को बीम बोलोगे, एक को रे बोलोगे, सॉरी बोलोगे, एक से ज्यादा को बीम बोलोगे। और बीम 3 टाइप की है, बीम 3 टाइप की है, पैरेलल, कन्वर्ज और डाइवर्ज। यहां मैंने लिखा नहीं, भूल गया, यहां लिख दूंगा अभी, कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये मैं लिख दूंगा, ठीक। अब कन्वर्ज को समझना, एक लाइन यहां समझना, मैं यहां पर लिख देता हूं। कन्वर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना, मैं इसको रात में ऐड करना भूल गया था। कन्वर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना, पहले इस पॉइंट क्लियर करो। कन्वर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना का मतलब जानते क्या है? देखो इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई यहां से आ रहा है, 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 लेकिन सब इकट्ठे कहां हो रहे हैं? एक जगह। सब इकट्ठे कहां हो रहे हैं? एक जगह। यानी कोई यूपी का है, कोई बनारस, यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है ना, कोई चीन से चला आ रहा है, कोई सऊदी अरब से चला आ रहा है, आ कहां रहा है? अपने स्कूल में। तो क्या सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं? एक ही जगह आकर मुलाकात कर रहे हैं? तो अगर एक ही जगह आकर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसे बोलेंगे कन्वर्ज, यानी सिकुड़ना। इसे क्या बोलेंगे? कन्वर्ज यानी सिकुड़ना। अब एक बात बताओ सब लोग, जल्दी से चैट में बताओ, कन्वर्ज करने पर पावर बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी जल्दी बताओ, कन्वर्ज करने पर, अपने दिमाग से, कन्वर्ज करने पर पावर बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी जल्दी बोलो, कन्वर्ज करने पर पावर बढ़ेगा या घटेगा? कन्वर्ज करने पर पावर बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी जल्दी टाइप करो। प्लस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़ेगा, बढ़ेगा, प्लस होगा यानी बढ़ेगा। कन्वर्ज करने पर प्लस होगा यानी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। आयुष फर्स्ट जवाब, विराट पॉजिटिव, प्लस होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, प्लस होगा यानी इंक्रीज होगा, बहुत अच्छा, ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैंने कहा ना, बिना मिरर को पढ़े, बिना लेंस को पढ़े आप पहले ही जवाब दे ले जाओगे, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। बहुत बढ़िया सौम्या, आफिया बहुत अच्छा, करार सिद्रा बहुत अच्छा, सबके आंसर आ रहे हैं, यानी बातों को समझना है। फिर से एक बार समझो, ये लाइट यहां से आ रही है, मैंने कहा ये लाइट एमपी से आ रही है, ये लाइट यूपी से आ रही है, ये लाइट आपकी महाराष्ट्र से आ रही है, ये लाइट आपकी बिहार से आ रही है, सब दूर दूर से लाइट आ रही है, लेकिन आ कहां रही है? अपनी WHS बसखारी। कहां आ रही है? बसखारी के अंदर, WHS के अंदर सब लोग आ रहे हैं। इसका मतलब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब लोग सिकुड़ रहे हैं। इसका मतलब अब यहां पे पावर बढ़ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। यहां तक क्लियर हो गया? बढ़ेगा यानी पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। बढ़ने को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्लियर? सबको क्लियर? ओके। अब समझना कौन कौन लोग ऐसे हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पावर को बढ़ाएंगे, जो कन्वर्ज करेंगे, जो कन्वर्ज करेंगे। यहीं पे क्लियर कर लो। सबसे पहला कॉनकेव मिरर, सबसे पहला कॉनकेव मिरर। देखो ये लाइट ऐसे ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आई, इस पॉइंट पर मिल रही है। ये लाइट ऐसे जा रही थी, आके यहीं मिल रही है। ये लाइट ऐसे जा रही थी, आके यहीं मिल रही है। एक ही पॉइंट पे सब लोग मिल रहे हैं। क्या इसका मतलब कन्वर्ज होगा? क्या इसका मतलब कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है? यानी कॉनकेव मिरर में पावर को बढ़ाया जाता है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है सोलर कुकर के अंदर। किसके अंदर? सोलर कुकर के अंदर यूज किया जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई? सारी लाइट जो इधर उधर जा रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही जगह पे आ रही है, इसी जगह पे आ रही है, इसी जगह पे आ रही है। इस जगह पे पावर बढ़ जाएगा तो खाना हमारा कुकर के अंदर पक जाएगा। बात समझ, ये बात क्लियर हो गई? कॉनकेव मिरर वाली बात क्लियर हुई? जल्दी करो, पावर की बात क्लियर करो भाई, जल्दी जल्दी करो।
धनाधन चैट मारो, धनाधन चैट मारो, पता नहीं क्या करते हो। यस सर, ओके ओके, डन 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 डन। ओके, अब चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। नीचे की तरफ देख लो, कॉन्वेक्स लेंस में चलो। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, देखो ये लाइट, ये भी लाइट ऐसे जा रही थी तो ऐसे निकल जाती, लेकिन इसको मोड़ दे रहा है। ये भी लाइट इसको मोड़ दे रहा है, इस लाइट को भी मोड़ दे रहा है, इसी पॉइंट पे मोड़ दे रहा है, इसी पॉइंट पे मोड़ दे रहा है। इसका मतलब क्या इसकी भी पावर पॉजिटिव होगी? क्या इसकी भी पावर पॉजिटिव होगी? बिल्कुल, इसकी भी पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसकी भी पावर पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गई सबको? तो मुझे लगता है कि कॉनकेव मिरर आपका यानी कन्वर्जिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया है। कन्वर्जिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? ओके, अब डाइवर्जिंग पे चलो। कन्वर्जिंग क्लियर हो गया तो डाइवर्जिंग पे चलो। कन्वर्जिंग क्लियर हो गया तो हम डाइवर्जिंग पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? डाइवर्जिंग पे चलते हैं। ओके, अब बात समझना। अब हम स्कूल थे, सारे लोग स्कूल से यहीं पे थे, एक जगह पे थे। हमने कहा यार ये WHS बसखारी में है, सब लोग WHS बसखारी के अंदर हैं। यहां से सब लोग अपने अपने घर गए। कोई मान लो तुम अपने घर गए, MP गए, कोई बिहार गया, कोई यूपी गया, कोई आपका महाराष्ट्र गया, सब अपनी अपनी जगह चले गए। क्या सबके सब फैल गए? क्या सबके सब फैल गए? दूर दूर चले गए? तो फैल गए यानी पावर समझ में नहीं आया। पावर का मतलब बेटा क्या होता है कि देखो, मान लो 10 रुपया इसने दिया, 20 रुपया इसने दिया, 30 रुपया इसने दिया, 40 रुपया इसने दिया, सबने मुझको दे दिया। तो क्या मेरे पास बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्या मेरे पास बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लेने वाला अकेला मैं, बढ़ गया। तो यही ना, इसकी अपनी पावर, इसकी अपनी पावर, इसकी अपनी पावर, इसकी अपनी पावर, सबकी पावर अगर मुझको मिल गई तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी पावर बढ़ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। समझ में आया? अब समझ में आया पावर वाली बात? ऐसे भी समझ लो। ओके, चलो समझ में आ गया सबको पावर वाली बात। अब समझते हैं डाइवर्जिंग पे। तो यार आप अभी अपने घर में, यानी WHS बसखारी हमारा घर ही है भाई, तो WHS बसखारी में आप बैठे हुए हैं, WHS बसखारी में आप बैठे हुए हैं। यहां से क्या हुआ? कोई MP चला गया, कोई बिहार चला गया, कोई यूपी चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, सब अपनी अपनी पावर लेकर चले गए, सब अपनी अपनी पावर लेकर डाइवर्ज हो गए, फैल गए। तो बताओ पावर कम हो गया ज्यादा होगा? पावर कम हो गया ज्यादा होगा? सर पावर कम होगा, ताकत कम होगा। कम होने का मतलब निगेटिव होता है। कम होने का मतलब क्या लेन देन चल रहा है? पैसे का, बिरयानी का, और किसका चलेगा? खाने पीने का चलता है भाई। ओके, पावर निगेटिव, पावर निगेटिव, बात समझ में आ गई? पावर निगेटिव। ओके डन। अब समझना कैसे हुआ, देखकर पहचानो, देखकर पहचानो। जब आपने, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। जब ये लाइट यहां से आ रही है, ये लाइट यहां से आ रही है, तो ये लाइट यहां पे ऐसे चली जाएगी। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे क्यों नहीं गई? भाई इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, इधर दीवार लगी है, इधर दीवार लगी होती है, सबको पता होता है। कॉन्वेक्स मिरर में उस तरफ दीवार लगी है, ये लाइट ऐसे चली गई, ये वाली लाइट ऐसे चली गई। क्या कभी मिल पाएगी? मतलब ये अलग रास्ते जा रही है, ये अलग रास्ते जा रही है, दोनों डाइवर्ज हुए कि नहीं हुए? ये वाला पॉइंट बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है कि ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे भाग गई, ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे भाग गई। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये लोग डाइवर्ज हो गए, इनकी पावर निगेटिव है, ये फैल गए, फैल गए, है ना? ओके ओके ओके। अब आते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर। कॉनकेव लेंस सेम कहानी, सेम कहानी कि कॉनकेव लेंस, ये लाइट ऐसे सीधी जा रही थी, ऐसे सीधी जाती इधर चली गई, ये लाइट ऐसे सीधी जाती जाती इधर चली गई। क्या फिर से फैल गई कि नहीं फैल गई? कि लाइट ऐसे सीधी जा रही थी, ऐसे चली गई, ऐसे ये भी सीधी जा रही थी, ऐसे चली गई। इसका मतलब पावर क्या हो चुका है? निगेटिव। तो बिना आप पढ़े, बिना आपने लेंस की चीजों को पढ़े, आज पता लगा लिया किसकी पावर ज्यादा, किसकी पावर कम। और ये कहां का है? ये क्लास 7 का है। किसी को यकीन नहीं होगा, ये क्लास 7 की चीजें हैं, ये क्लास 7 की चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। ओके, क्या यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? जल्दी जल्दी जवाब दो, फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे टॉपिक की तरफ। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जो नहीं है, बहुत कम लोग हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएगा गाइस। चलिए आते हैं अब हम अपने काम की चीज पे, रिफ्लेक्शन। आते हैं रिफ्लेक्शन। किस पे आ गए हैं? रिफ्लेक्शन। बताए थे साथ में। ओके गाइस, ओके ओके, रिफ्लेक्शन। अब आ गए हैं, अब आ गए हैं गाइस रिफ्लेक्शन के ऊपर। कुछ नहीं है रिफ्लेक्शन, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, सस्ता टॉपिक है, बिल्कुल ही सस्ता टॉपिक है, एकदम एकदम सस्ता टॉपिक है। पहला, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक।
मैंने फेंका वापस आया, मैंने फेंका वापस आया, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। आपने बॉल को, सर सब सो रहे, कोई बात नहीं, है ना, डंडे गिरेंगे, जब नंबर कम आएंगे तो सोना पीना खत्म हो जाएगा। और इस बार पता ही है ना कैसे मारे जाएंगे सब लोग, अलग अलग इंतजाम होंगे सबके लिए, है ना, तीर से न तलवार से, लफ्जों के वार से। ओके चलो, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक, सिंपल है समझो, मैंने किसी चीज को दीवार पे फेंका, वो वापस चली आई, वो वापस चली आई। देखो इसे लिखा है लाइट फॉल ऑन सरफेस। सबसे पहला इस लाइट को देखो, ये सबसे पहले क्या, प्लेन मिरर। ये क्या आपको नीचे लिख गया है? प्लेन मिरर। ये क्या है? प्लेन मिरर। तो मैंने मान लिया कोई वॉल है, तो मैंने प्लेन मिरर ले लिया, सबसे आसान तरीका। नीचे प्लेन मिरर है, अब जैसे ही बेटा नीचे प्लेन मिरर है, नीचे प्लेन मिरर है, मैं इसको दूसरा कलर चूज करता हूं, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये वाला। ओके चलो, नीचे प्लेन मिरर है, जैसे ये वाली लाइट, इस लाइट को ध्यान देना, इस लाइट को ध्यान दो, एक एक पॉइंट को ध्यान दो, एक एक पॉइंट को ध्यान दो। ये वाली लाइट आ रही है, आ रही है, सीधी 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 आ रही है, इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, ये लाइट आई, इस पॉइंट पे टकराई। यहां तक क्लियर? तीर का तलवार से डरते परवरदिगार से। वाह विराट, क्या बात है। तीर न तलवार से, डरते हैं परवरदिगार से। वाह भाई क्या बात है, शायर हो रहा है सब लोग हैं मेरे साथ रहते रहते। ओके, इंसिडेंट लाइट आ रही है, आने वाली लाइट, इंसिडेंट लाइट इस पॉइंट पे टकरा रही है, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वही मैंने कहा कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर टकराती है, टकराने के बाद वापस जाती है, टकराने के बाद वापस जाती है। देखो कमिंग बैक, कमिंग बैक, लाइट आई, टकराने के बाद वापस गई। यहां एक पॉइंट क्लियर करो, बट एक पॉइंट क्लियर करो जो आपकी बुक ने नहीं लिखा है, जो आपकी बुक ने नहीं लिखा है, वो क्या है? सेम मीडियम। सेम मीडियम, हर चीज को क्लियर करो कि लाइट आई, टकरा के वापस गई, इसका मतलब क्या था? यहां भी एयर थी, यहां भी एयर थी, एयर से आई, एयर में गई, एयर से आई, एयर में गई, लाइट आई, टकरा के वापस गई। क्लियर हो गया सबको? यहां पे कोई प्रॉब्लम हो, जल्दी आगे बढ़े, जल्दी करें, और भी यार काम करना है भाई, कॉपी भी चेक करनी है, और भी काम करने हैं, और भी चैप्टर पढ़ाने, जल्दी जवाब दिया करो। मैं चाहता हूं कि एक सिंगल नंबर भी आपके ना कटें। ओके आगे बढ़ जाएं। ओके, तो लाइट आई और टकरा के वापस गई। अब ध्यान देना, जिस पॉइंट पर लाइट टकरा रही है, जिस पॉइंट पे लाइट टकरा कर वापस जा रही है, एक लाइन बनाई जाती है जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब इधर से भी 90 बनाया, इधर से भी 90 बनाया। नॉर्मल का मतलब इधर से भी, देखो ये नॉर्मल है, ये लाइन है, ये नॉर्मल है, इधर से भी ये 90 है, इधर से भी क्या है? 90 है, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर है। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत किसी को? ये लाइट क्या है? परपेंडिकुलर है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके कोई प्रॉब्लम? सर एक बार प्रैक्टिकल करवाए हैं, बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल करवा देंगे, आओ कल ही करवा दिया जाएगा, पेपर के बाद फौरन प्रैक्टिकल होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल हो जाएगा। वीडियो भी शेयर कर दूंगा प्रैक्टिकल का, आज ग्रुप पे वीडियो भी चला जाएगा प्रैक्टिकल का जो करवाया गया है। ओके आगे, अब चलते हैं बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। नॉर्मल से एंगल बनता है, ये बात आपको ध्यान देना है, ये बात आपको ध्यान देना है। एंगल, जितने भी एंगल हैं, जो भी एंगल हैं, वो हमेशा नॉर्मल से बनते हैं। जो भी एंगल है वो हमेशा किससे बनते हैं? नॉर्मल से बनते हैं। जो भी एंगल है वो नॉर्मल से बनते हैं। यानी ये लाइट आ रही थी, ये वाला एंगल नहीं लेना है हमको, ये वाला एंगल लेना है, ये नॉर्मल वाला एंगल भी लिया जाता है। बात क्लियर करो, हमें लाइट आ रही है, इसका मतलब एंगल ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, बट एंगल हमेशा नॉर्मल से लेना होता है। एंगल हमेशा नॉर्मल से लेना होता है। आने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे एंगल आई बोला, को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल मानसी, बिल्कुल, आई आर, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट एंगल, फिर जब ये लाइट गई, जब ये लाइट गई, जब ये लाइट गई, ये वाला एंगल नहीं लो, ये वाला एंगल नहीं लो। एंगल किससे लेना होता है? नॉर्मल से। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। क्लास 12 तक, जेई नीट एग्जाम तक आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है, एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? आर। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? आर। याद है? क्लियर? जितने से आई थी उतने से जाएगी। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने से आई थी उतने से जाएगी, है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा बोर्ड वगैरह सबके अंदर आता है। जितने से आई थी उतने से जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितने से आई थी उतने से जाएगी,
जितने से आई थी उतने से जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या कोई दिक्कत किसी को? ओके ओके ओके। उसके बाद ये जो इंसिडेंट रे है, आने वाली लाइट जाने वाली लाइट, आने वाली लाइट जाने वाली लाइट प्लस नॉर्मल, दोनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं, दोनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई सबको? ये बात भी क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ लें भाई। सर एक बार और, ठीक है, एक बार ध्यान से देखो। आने वाली लाइट, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, फिर रिकॉर्ड कर लेना, जो करना है बहुत आराम से बता रहा हूं। देखो, जब एक आने वाली लाइट टकराती है, आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोला। जब भी वो टकराती है वापस चली जाती है, एयर से आई थी एयर में जाएगी। आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रे। जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से जाएगी, बट ध्यान रखना है एंगल लेना कहां से है? नॉर्मल से। जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से जाएगी, ध्यान कर देना है एंगल कहां से लेना है? नॉर्मल से एंगल लेना है। उसके बाद इंसिडेंट रे, आने वाली जाने वाली नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अब क्लियर? बढ़ जाए आगे गाइस, बढ़ जाए, धमाकेदार चीज की तरफ आ रहे हैं, सोच नहीं सकते, बहुत भयंकर चीज की तरफ आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ता हूं। बहुत हुआ अत्याचार, बढ़ जाते हैं अब आगे। टाइप ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल, सबसे भयंकर चीज है ये सबसे बेस्ट चीज कह लो, सबसे भयंकर चीज कह लो, सबसे भयंकर चीज कह लो। ये बहुत देर तक नहीं समझ में आता है सबको। टाइप ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल, एक बार समझ के जाओ, दोबारा करीब आना नहीं पड़ेगा। इस्तेमाल करें एक बार, विश्वास करें बार बार, ठीक है ना? आगे चलो। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मैंने सब कुछ यहां पे क्लियर कर दिया है, डिफिनीशन नहीं लिखा है। सबसे पहली बात करता हूं बेटा, बहुत सबसे पहली आपको एक चीज का खाली ध्यान देना है, एक चीज का, कि जब लाइट आती है, जब भी लाइट आती है टकरा के वापस जाती है। देखो लाइट आई, मान लो यहां से टकरा के वापस गई, तो जब ये वाली लाइट किसी दूसरे लाइट से मिलती है, जब ये वाली लाइट किसी दूसरे लाइट से मिलती है, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी टकराने के बाद जब दो लाइट मिलती है, टकराने के बाद जब दो लाइट मिलती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। टकराने के बाद जब दो लाइट मिलती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये बात समझ में आ गई? नो किस बात का नो? विश्वास नहीं करोगे? ओके ना करो भाई, चलो पढ़ लो, ठीक है। चलो, यानी जब दो लाइट टकराती है, जब दो लाइट टकराती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। बहुत ऊपर बना दिया आपने, ओके आफिया, मैं देख रहा हूं। टाइप ऑफ इमेज, अच्छा ऊपर बना दिया गाइस, ओके ओके। मैं थोड़ा नीचे करता हूं, चलो और नीचे बना देता हूं। देखो ध्यान से, नीचे ही बना देता हूं। देखो ये लाइट थी, ये लाइट टकरा के यहां पर गई, एक दूसरी लाइट टकरा के यहां गई। समझना इस बात को, फिर से एक बार समझा देता हूं कि जब भी टकराने के बाद लाइट वापस जाती है, जब भी टकराने के बाद लाइट वापस जाती है। ओके देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, फिर से एक बार फिर से देख लो गाइस, तुम लोग देखो ध्यान से। मान लो एक ऑब्जेक्ट, ये आपका कोई भी एक वॉल है, बहुत ध्यान समझना, एक बार कोई वॉल है, ये लाइट आ रही है, ये आने वाली लाइट यहां पे टकराई, टकराने के बाद वापस गई। ये एक लाइट है, लाइट नंबर 1, ये क्या है? लाइट नंबर 1, ओके, लाइट नंबर 1। दूसरी लाइट मैं मान लो यहां लेता हूं, दूसरी लाइट ये यहां पे टकराई, टकराने के बाद यहां गई, ये लाइट नंबर 2, ये लाइट नंबर 2। जब लाइट नंबर 1 टकराने के बाद, लाइट नंबर 2 टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर बनती है, मिलती है, यहां पर क्या मिल गई है? यहीं पर इमेज बनेगी। तो टकराने के बाद ध्यान देना है, अक्सर लोग क्या बोलते हैं जानते हो? दो लाइट जहां मिलती है वहां इमेज बनती है। ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, यानी टकराने के बाद जब दो लाइट मिलती है, उसे बोला जाता है आपकी इमेज का फॉर्मेशन। सर इन लोगों को शांत करवाइए, क्या करें बेटा, सबके अपने अपने काम, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस, मेरी भी अपनी है कुछ लिमिटेशन। ओके हम लोग बढ़ते हैं आगे, दिक्कत ना लो, दिख रहा है ना सबको? थोड़ा सा नीचे और करूं, ओके साइड में, सर इन लोगों को समझ, साइड में है। हाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं। साइड में क्या करें इसको? साइड में है, ओके हाँ अब दिख रहा है, ठीक, अब क्लियर है। हाँ अब हो गया, अब दिख रहा है सबको?
ओके, इस चीज को समझ लो बहुत अच्छे से, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज को समझ लो, ध्यान से देखो, ये कॉनकेव मिरर है, यही भी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉनकेव मिरर है बेटा, ये कॉनकेव मिरर है। जब ये लाइट आ रही है, समझना, जब ये वाली देखो, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट नंबर 1 आई, लाइट नंबर 1 आई, लाइट नंबर 1 आई, यहां पे टकराई। एकदम ध्यान से चलना, एक एक बात को जो मैं बोलूंगा उसी पे ध्यान देना। लाइट नंबर 1 आ रही है, आ रही है, टकराने के बाद वापस गई, टकराने के बाद वापस गई, टकराने के बाद वापस गई मेरी आंखों में, लाइट नंबर 1, ठीक है ना, ये सही है सर, आफ्टर डिफ्लेक्शन व्हेन टू रिबीट, बिल्कुल सही है विराट, सही है। देखो लाइट नंबर 1 टकराने के बाद गई यहां पर, लाइट नंबर 2 भी टकराने के बाद गई यहां पे। क्या दोनों यहां पे मिल रहे हैं? क्या दोनों यहां पे सच में मिल रहे हैं? तो जब सच में मिल रहे हैं, इसका मतलब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। देखो लाइट नंबर, ऐसे देखो, लाइट नंबर 1 आके टकरा के यहां गई, लाइट नंबर जो आपकी लाइट नंबर 2 थी, यहीं से टकरा के ऐसे गई, सच में यहां पे मिल रहे हैं। तो सच में मिलने का मतलब यह होता है कि यहां पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब दो रे सच में मिलती है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, तब रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेम सेम आपका कॉन्वेक्स लेंस, जब ये लाइट आ रही है, इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, ये वाली लाइट भी इसी पॉइंट पर, ये वाली लाइट भी इसी पॉइंट पर, है ना, तो इसी पॉइंट पर, यानी इसी पॉइंट पर उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ ये रियल इमेज है या वर्चुअल? रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। पहले ये बात क्लियर कर लो कि ये रियल इमेज है। यहां पे कोई प्रॉब्लम किसी को? रियल इमेज में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, रियल इमेज में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ कि जब दो रे टकराने के बाद सच में मिलती है, उसे रियल इमेज बोलते हैं, उसे रियल इमेज बोलते हैं, उसे रियल इमेज बोलते हैं। क्लियर? अब इसको देख लो कि रियल इमेज में क्या क्या होता है। रियल इमेज पहले पढ़ लो, फिर हम पढ़ते हैं दूसरी वाली, रियल है। अब समझना, देखो पूरा पढ़ के देख लो एक बार, मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रे। सच में जब ये रे पास होती हैं, सच में जब ये रे आपस में मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और ये रियल इमेज स्क्रीन पर बन सकती है, और ये रियल इमेज स्क्रीन पर बन सकती है, और ये रियल इमेज उल्टी होती है। ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल इमेज उल्टी होती है। उल्टी का मतलब समझना, उल्टी का मतलब समझना इस बात को। ये देखो, ये बोतल कैसी है? सीधी। ये बोतल आपको दिख रही है सीधी, सबको दिख रहा है बोतल कैसी है? ये आपको सीधी दिख रही है, लेकिन इसकी इमेज उल्टी बन रही है, इसकी इमेज उल्टी बन रही है। और आसान तरीका बता दूं, और आसान तरीका बता दूं, ये एक लाइन है, ये आसान तरीका देखना, ये लाइन आपकी है, और आसान तरीका देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, और आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके। जब भी लाइन के नीचे कोई इमेज बनेगी उल्टी, जब भी लाइन के नीचे कोई इमेज बनती है उल्टी, लाइन के ऊपर बनती है उसको बोलते हैं सीधी। तो ये बोलते हैं इन्वर्ट होना, इसे बोलते हैं इन्वर्ट होना, इसे बोलते हैं इरेक्ट यानी अपराइट। स्ट्रेट बोल लो, अपराइट बोलो, मेन इसी पर ध्यान देना। जब भी नीचे बनेगी इन्वर्ट होगी, ये बात समझ में आ गई। जब भी कोई इमेज नीचे की तरफ बनेगी लाइन, ये जो आपकी मेन लाइन है, ये जो आपकी मेन लाइन है ना, ये जो लाइन जा रही है पूरी, मेन लाइन के नीचे बनेगी, मामला इन्वर्ट का होगा। मेन लाइन के नीचे बनेगी, मामला इन्वर्ट का होगा, मामला इन्वर्ट का होगा। क्लियर? आगे उसके बाद किससे किससे बन सकती है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इन दोनों से बन सकती है। इस पर मैं टाइम दे रहा हूं पूरा, इस पर मैं टाइम पूरा दे रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी आगे बढ़ो, फिर आते हैं वर्चुअल की तरफ। जल्दी आगे बढ़ो, कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो, सो गए क्या सब? मजा नहीं आ रहा? क्लास बंद किया जाए? यस, मतलब क्या क्लास बंद किया जाए? मैं कह रहा हूं क्लास बंद किया जाए। अच्छा नहीं, एक बार और। चलो इस वाले को समझ लो, इस वाले को समझ लो, और दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मेन मुद्दा हमारा वर्चुअल का है, मेन मुद्दा हमारा किसका है? वर्चुअल का है। और कंटिन्यू, मेन मुद्दा वर्चुअल का है। वर्चुअल को ध्यान से समझना,
वर्चुअल को एक बार ध्यान से समझ लो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्चुअल इमेज में आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होगी। मैं पूरी ट्राई करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ध्यान से समझना कि भाई, सबसे पहले ध्यान से समझना, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। पहले क्लियर कर लो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहली बात क्लियर करो, रिपीट करिए एक बार। हाँ, यही वाला क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल रिपीट करूंगा। देखो, ये आपका कॉन्वेक्स, इसको अच्छे से समझ लो, आपको चीजें पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, कॉन्वेक्स। क्या इस तरफ लाइट जाएगी? बिल्कुल इस तरफ लाइट नहीं जाएगी, पहले उसको क्लियर करो। क्या उस तरफ लाइट जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। उधर क्या है? दीवार लगी हुई है, यानी उस तरफ लाइट नहीं जाएगी। दो पॉइंट क्लियर कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, उस तरफ लाइट कभी भी नहीं जाएगी, इस तरफ लाइट नहीं जाएगी। इसका मतलब जो भी लाइट इसके पास आएगी, जो भी लाइट आएगी, वो उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, वो उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, बिल्कुल है ना, वो उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। मान लो यहां से कोई लाइट आ रही है, वो उसको इस तरफ भेज देगा, अंदर की तरफ नहीं जाने देगा। तो लाइट नंबर 1 इस तरफ चली गई, लाइट नंबर 2 इस तरफ चली गई। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम है किसी को कि ये अंदर की तरफ लाइट नहीं जाएगी, जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगी वो उसको ऐसे भेज देगा, जैसे ही लाइट इस पर ऐसे पड़ेगी वो उसको ऐसे भेज देगा। यहां तक क्लियर सबको? अब बात समझना, क्या ये लाइट कभी भी आपस में मिल पाएगी? लाइट नंबर 1 और लाइट नंबर 2 क्या कभी भी आपस में मिल पाएंगे? नहीं। लाइट नंबर 1 और लाइट नंबर 2 कभी भी आपस में मिल नहीं पाएंगे। एक आकाश में चला गया, एक पाताल में चला गया, कहां से मिल पाएंगे? एक उस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, एक ईस्ट में चला गया, एक वेस्ट में चला गया, कैसे मिल पाएगा? ओके, क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो और किसी को पढ़ा देना, चाहे वो कोई क्लास 12 के अंदर पढ़ता हो, उसको भी आप ये बात पढ़ा सकते हो, बता सकते हो कि देखो, जब आई लाइट जो है आफ्टर टकराने के बाद इस तरफ चली गई और इस तरफ चली गई। एक बार फिर से, ओके, एक बार फिर से मैं पूरा क्लीन करके फिर से आपको समझाता हूं, पूरा क्लीन करके मैं आपको फिर से समझाता हूं और मैं ट्राई करता हूं को आपकी रुको, मैं नोट्स पे ही समझा देता हूं। ओके, चलो मैं नोट्स पे समझा देता हूं क्लियर फिर से एक बार। अरे यार भाई, क्या ये थीम कौन है? कौन लोग ऐसे हैं? चलो इस पे समझा देता हूं फिर से एक बार। ओहो, चलो इस पे समझा देता हूं। देखो, ये आपका कौन सा मिरर है? इसी मिरर को समझ लो। ये इसको इसी पे पूरा समझा देता हूं पूरा। ये आपका मिरर है, ये आपकी सीधी सी लाइन, ये आपका मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स, बहुत ध्यान से इसी को समझ लो, कहानी आपकी डन हो जाएगी। क्या क्या है तमाशा? ओके, इसी को समझ लो, कहानी हो जाएगी। यानी लाइट इस तरफ नहीं जाएगी, लाइट इस तरफ नहीं जाएगी। क्लियर करो, लाइट इस तरफ नहीं जाएगी। ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट इस तरफ नहीं जाएगी। इसका मतलब जैसे ही नंबर 1 की लाइट इस तरफ आई, नंबर 1 वाली लाइट इस तरफ आई, नंबर 1 की लाइट को उसने इस तरफ भेज दिया। नंबर 1 की लाइट आई और ये इस तरफ चली गई। नंबर 1 की लाइट इस तरफ आई और इस तरफ चली गई। सेम नंबर 2 की लाइट आई और लाइट इस तरफ तो नहीं जा पाएगी, इसका मतलब इस तरफ चली जाएगी। इस तरफ नहीं जा पाएगी, इस तरफ गई। बताओ, क्या ये दोनों लाइट आपस में कभी मिल पाएगी? क्या ये लाइट आपस में कभी मिलेगी? क्या ये लाइट आपस में कभी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ये दोनों लाइट आपस में कभी नहीं मिलेगी। ये दोनों लाइट आपस में कभी भी नहीं मिल पाएगी। ये लाइट आपस में कभी भी मिल नहीं पाएगी। इसका मतलब अगर इस पॉइंट से आपको इमेज बनाना है तो आप क्या करोगे? अब जब ये लाइट कभी मिल ही नहीं पाएगी तो इसका मतलब रियल इमेज तो नहीं बनेगी। जब ये लाइट कभी मिल ही नहीं पाएगी तो रियल इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? तो वर्चुअल इमेज आप ऐसे बना लो ना। वर्चुअल इमेज आप आसान तरीका बता रहा हूं। देखो, मैं कह रहा हूं कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। बहुत आसानी से बता रहा हूं। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। क्या कभी भी ये बन पाएगी? क्या ये कभी भी आपस में टकरा पाएंगी? क्लियर करो। बहुत अचानक से मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ गया, बचपन में कभी पढ़ा था इस तरीके से, एपीएस टू मीट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल। अब समझना कैसे लगेगा। देखो, ये लाइट तो इस तरफ जा रही है, हम क्या करेंगे? इसी लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इस लाइट को पीछे की तरफ डॉट 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 करके बढ़ाएंगे। इस लाइट को भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे।
पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, क्या इस पॉइंट पे मिल गए? क्या इस पॉइंट पे मिल गए? ये लाइट इधर जा रही थी, हमने माना कि ये लाइट पीछे की तरफ कर दो, पीछे 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 पीछे। आपने एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैथ में पढ़ा होगा। इस लाइन को भी पीछे 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 की तरफ कर दिया, तो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं देखो ये मिल रही है। देखो माना, सच में नहीं मिल रही है, लेकिन हमने माना कि पीछे की तरफ यहां पे मिलेगी, ये ख्वाब में मिलेगी, पीछे पे यहां कहीं मिलेगी। इसका मतलब यहां पे कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ये नहीं क्या है? जल्दी से जवाब दो, ये नहीं वाले कौन है? क्या नहीं? मालती देवी नहीं? ओके, नहीं क्या है? मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। व्हाट इज द नहीं? पूरा लिखा करो। मैथ वाला कॉन्सेप्ट आपने अगर, चलो मैं भी, अच्छा मैथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, एक बार और अपीयर टू मीट वाला, ठीक, एक बार और अपीयर टू मीट वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। फिर से एक बार और समझा देता हूं। देखो, विराट की बात जरूर मानूंगा, सबसे पहले बंदा वही आता है। ये लाइट इस तरह, लाइट नंबर 2 इस तरफ जा रही थी, लाइट नंबर 1 इस तरफ जा रही थी, लाइट नंबर 2 इस तरफ जा रही थी, लाइट नंबर 2 इस तरफ जा रही थी। ये दोनों तो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, ये दोनों तो कभी नहीं मिलेंगे, यानी मिल नहीं पाएंगे, ये कभी मिल नहीं पाएंगे, ये कभी मिल नहीं पाएंगे। सर इन लोग स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, तभी यार नहीं लेट हो जाए। समझना, जब ये कभी मिल नहीं पाएंगे तो हमने माना कि यार इस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाओ और पीछे, ये पीछे की तरफ मान लिया। इस लाइट को भी मैंने पीछे की तरफ माना 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 माना, पीछे की तरफ जा रही है। जब इसको पीछे की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलती हुई दिखाई देगी ना, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। जब कहीं ना कहीं मिलेगी, इसका मतलब कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अब तो समझ में आ गया होगा भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब बहुत टाइम हो जाएगा वरना दिक्कत की बात हो जाएगी। सेम ऐसे ही तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? जब भी दो लाइट सच में नहीं मिल पाएगी, जब भी दो लाइट सच में नहीं मिल पाएगी, इसका मतलब क्या होगा? वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा। याद कर लो, डाइवर्ज, जो भी लाइट डाइवर्ज वाली है, बस खत्म। जो भी लाइट डाइवर्ज वाली है वही वर्चुअल बनाएगी। जो भी लाइट डाइवर्ज वाली है वही वर्चुअल बनाएगी। जो भी लाइट डाइवर्ज वाली है वही वर्चुअल बनाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं, चलो मैं आपको दिखाता हूं पूरी कहानी। ओके 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 ओके, देख लो डाइवर्ज वाली कहानी पूरी देख लो, डाइवर्ज वाली कहानी पूरी देख लो, डाइवर्ज वाली कहानी। ये कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्ज करता था, ये कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्ज करता था वर्चुअल इमेज। लेकिन ध्यान देना, मैंने कहा था ना वर्चुअल जो इमेज बनती है सीधी बनती है, वर्चुअल इमेज जो बनती है वो सीधी। अभी आपको क्लियर हो गया। प्लेन मिरर भी कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। देखो डाइवर्स, लाइट को डाइवर्स, ओके। कॉनकेव लेंस भी लाइट को डाइवर्स करता है, तो भी कौन सा आपका होगा? वर्चुअल इमेज। यानी ये तीनों। अब लिख लो, अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी इमेज होती है, ये एक ऐसी इमेज होती है जो कि इमेजिनरीज बनती है, यानी अपीयर टू मीट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनाई जाती। इस पॉइंट को मैंने डब्बे के अंदर डाला है कि जो वर्चुअल होगा हमेशा सीधा होगा, जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा क्या है? सीधा होगा। लेकिन क्या? यस सर, लेकिन क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया, लेकिन क्या? लेकिन क्या? ओके, आगे बढ़ जाओ, क्लियर कर लो बात को, क्लियर कर लो जल्दी से बात को। हो गया? चलो, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कुल मिला जुला के है। इन दोनों को हटा दो, जो बचे हुए हैं वो आपके कैसे हैं? वर्चुअल। अब हम चलते हैं, मैग्निफिकेशन अभी पढ़ना नहीं है, चलते हैं प्लेन मिरर पे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ओके, चल जाए प्लेन मिरर। ओके, दिख रहा है आपको प्लेन मिरर? ओके, सबसे पहली चीज प्लेन मिरर वाला देख लो, हमने ऐसा अच्छे से पढ़ा है। इसकी जो भी इमेज अभी आपको बताया, क्यों जिंदा है? ओ अच्छा, कहां? ओ सॉन्ग, वाह भाई पकड़ लिए। चलो, सबसे पहले बहुत ध्यान समझना, एक ही लाइन में मैंने जानबूझ की ये लाइन लिखी है, जानबूझ के लिखी ताकि आप अपने पॉइंट को क्लियर करो कि देखो यहां पे जो भी इमेज बनती है स्क्रीन के पीछे बनती है, जो भी इमेज बनती है स्क्रीन के पीछे बनती है, यानी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा क्या वो वर्चुअल बनेगा? बिल्कुल सर, जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर है वो वर्चुअल है। जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर है वो क्या है? वर्चुअल है। जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर है वो क्या है? वर्चुअल है।
जो भी वर्चुअल है उसको आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते हो। जो भी देखो, मैं जानबूझ के बता रहा हूं ये ताकि आप देखो, एक पॉइंट लिख दिया बिहाइंड द मिरर, उसी को हमने क्या बोला, वर्चुअल। वर्चुअल को कभी भी स्क्रीन पे ला नहीं सकते। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, अपराइट बनती है, और जो ऊपर बनती है उसे पॉजिटिव बोलते हैं। ये बात बताओ क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना, बहुत काम है आज, और भी टॉपिक पढ़ाने हैं आपको। इतनी जल्दी काम करो, दिक्कत हो। ओके क्लियर, जल्दी जल्दी जवाब दो। पता नहीं कितना स्लो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठंडी लग रही है, टाइप करने का मन नहीं कर रहा है। क्लियर? ओके ओके क्लियर, ओके 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 ओके, एक बार और बता दीजिए। ओके, एक बार और इधर देखो, प्लेन मिरर के अंदर जिस मिरर में हम खड़े होते हैं, प्लेन मिरर, जो भी इमेज बनती है, अभी आपको बताया इमेज हमेशा स्क्रीन के पीछे बनती है। इमेज हमेशा स्क्रीन के पीछे बनती है। कहां बनती है? स्क्रीन के पीछे बनती है। इमेज देख लो, स्क्रीन के पीछे दिखा देता हूं, देख लो ध्यान से। हमेशा कैसी, अभी बताया था आपको कि ये डाइवर्स करती है चीजों को, यानी स्क्रीन के पीछे बनती है। कहां बनती है? पीछे बनती है। और स्क्रीन के पीछे बनने का मतलब वो वर्चुअल बनी है। स्क्रीन के पीछे बनने का मतलब वो वर्चुअल बनी है। स्क्रीन के पीछे बनने का मतलब वो वर्चुअल बनी है। वर्चुअल बनेगी तो कभी भी स्क्रीन पे तो बना नहीं सकते भाई, वो ख्वाब है, वो ख्वाब है। ख्वाब को कभी हकीकत थोड़ी बना सकते हो। जो ख्वाब आपने देखा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ख्वाब देखा कि यार फला फला फला, मैं बाग में टहल रहा हूं, खूब खा रहा हूं, पी रहा हूं, नहरों से पानी पी रहा हूं, शहद बह रही है। लेकिन क्या मैं उस चीज को आपको शो कर सकता हूं कि मेरे माइंड में क्या ख्वाब आया था? क्या मैं आपको बता सकता हूं? सिर्फ ना दिखा तो नहीं सकता ना। तो यानी आप क्या कहोगे कि जो भी वर्चुअल इमेज है हम कभी उसको स्क्रीन पे नहीं शो कर पाएंगे कि देखो ऐसी है। ओके। दूसरा, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही इमेज की साइज है। यानी जितना बड़ा पेड़ यहां दिख रहा है, या जितना बड़ा मैं अपना दिख रहा हूं मिरर के अंदर, जितना बड़ा मैं हूं, 1 मीटर का मैं हूं तो 1 मीटर का ही दिखूंगा। 1 मीटर का मैं हूं तो 1 मीटर का ही दिखूंगा। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होती है? वो इक्वल होती है। इक्वल होने का मतलब मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया है, एम। एम का मतलब मैग्निफिकेशन, जो +1 होता है। भाई साइज इक्वल तो रेशियो कितना? 10 मीटर का इमेज, 10 मीटर का ऑब्जेक्ट, 10 बाई 10 कितना आएगा? 1। प्लस का मतलब वो सीधा बन रहा है। आगे डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब समझना, यहां से जितनी दूरी पे ये है, डिस्टेंस का मतलब जितनी दूरी पे ये इमेज है उतनी, सॉरी, जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है, रियल, अच्छा रियल वाला, ये रियल इमेज, ये वर्चुअल, यानी ये ऑब्जेक्ट है। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये है, यानी मिरर से जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज बनेगी। ओके, मैग्निफिकेशन बताया था, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं। अब ये वाला पॉइंट क्लास 7 का है, मैंने यहां पे ऐड कर दिया है। एक ये एम्बुलेंस वाला, लैटरल इन्वर्जन का मतलब समझना। लैटरल इन्वर्जन अभी बता दे रहा हूं। लैटरल इन्वर्जन का मतलब समझना। मैं आपको जब देखो ये दाहिना हाथ मिरर के अंदर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अरे मेरा तो ये दाहिना हाथ है, उधर से क्या दिखेगा? आपका लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा, इस तरफ। तो जिसे क्या लैटरल इन्वर्जन, कई बार मैंने बोला है, देखो जब आप जो ऐसे दिखाएंगे उसमें उस तरफ का दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं? हाँ, 1:1, बिल्कुल विराट सही है, 1:1। ये क्या है? लैटरल इन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस वाली कहानी समझना। एम्बुलेंस वाली कहानी बहुत ध्यान से समझ लेना, ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। जब भी आपने एम्बुलेंस को देखा होगा तो एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। दो सर, 2 लाइन हो जाए, मैं जिंदा हो जाए। मैं जिंदा हूं लेकिन कहां जिंदगी है। देखो हो गया 2 लाइन। ये माना कि मैं है फिल जवां और हंसी है। ओके, बस बस बस, मैंने गा दिया 2 लाइन, ठीक है। अब समझ रहे, एम्बुलेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर लाइव क्लास में तैयार करके आऊंगा सॉन्ग बहुत अच्छा, जब यहां और लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जस्ट बाहर ही लोग बैठे हुए हैं। जस्ट बाहर ही सब लोग बैठे हुए हैं, सारा स्टाफ बाहर बैठा है, अभी मजा ले लेगा तो मजा नहीं आएगी। लाइव क्लास चल रही है। देखो बेटे, ये एम्बुलेंस है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये आप किसी से भी पूछोगे वो बता नहीं पाएगा सही तरीके से। देखो ये एम्बुलेंस आपका उल्टा दिखा होता है। अब मान लो मेरे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, मतलब पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूं, तो गाड़ी का जो मिरर होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो कैसा होता है? वो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? शारिक कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, और बाकी लोग क्लियर करो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है मेरी? ओके, आ तो रही। ओके ओके,
देखो ये एम्बुलेंस है, ये साइड मिरर है। साइड मिरर जब कॉन्वेक्स मिरर होता है ये उल्टा दिखाते हैं। भाई कोई भी चीज उल्टी है, अब तुम खुद सोचो, जब तुम उल्टा लिखोगे, उल्टे का उल्टा क्या होगा? सीधा। उल्टे का उल्टा सीधा, है ना? अगर तुम सीधा लिखते वो उसको उल्टा पढ़ता, अगर तुम सीधा लिखते वो उसको उल्टा पढ़ता। लेकिन तुमने एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा है, तो जो सामने वाला गाड़ी चला रहा है वो देखेगा, उसको उल्टे का सीधा दिखेगा, तो वो आपको पास दे देगा कि जाओ भैया जाओ, कि जाओ भैया जाओ, काम हो गया, जाओ भैया जाओ, काम हो गया। याद है क्लियर सबको? आ रही है? ओके, याद है क्लियर? आगे बढ़े, अब बढ़े बढ़े एक मजेदार चीज की तरफ जल्दी से। रेनबो, ओके ओके, ये अब क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आप लोगों की बातें नहीं सुनूंगा। मैं जिंदा नहीं था तो क्या हो गया। ओके ओके ओके, चलो अब आते हैं मायोपिया, डिफेक्ट। डिफेक्ट पे आते हैं। डिफेक्ट आपको दिख रहा है? ओके, डिफेक्ट आपको दिख रहा है। डिफेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ लो, अब टाइम कम दूंगा। मैंने जितना अच्छे समझाना था समझा दिया, एक बार जल्दी से अच्छा पढ़ लो। डिफेक्ट, ओके, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? इससे जूम करूंगा दिक्कत हो जाएगी ना। मेन सबसे पहले मायोपिया, नहीं दिख रहा है ना? मायोपिया नहीं दिख रहा है किसी को? क्योंकि ये पीडीएफ में है नहीं। ओके, मायोपिया, मायोपिया जल्दी दिख जाओ, जल्दी से मायोपिया। अभी नहीं दिख रहा। खाली ये मायोपिया वाला कॉन्सेप्ट देख लो, दिख नहीं रहा यार। ओके, क्लियर नहीं दिख रहा अभी। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अभी दिखे। खाली मायोपिया वाला देख लो एक बार, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो मैंने आपको बताया था। अभी मैं क्लियर कर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। मायोपिया वाला तो आपको पता है, एक तरफ मायोपिया है, एक तरफ हाइपरमेट्रोपिया है। अब दिख रहा है? क्लियर नहीं है ना, क्योंकि ये इमेज है बेटा ना, क्या करें। ये इमेज है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब थोड़ा दिख रहा है किसी को? उतना दिख जाएगा ना, फिगर दिख जाएगा, फिगर दिख जाएगा। सही नहीं है? ओके, सही नहीं है तो एक काम करता हूं, अगर सही नहीं है तो एक काम करता हूं, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं फिर। अगर सही नहीं है तो मैं आपको यहां समझाता हूं। वेट वेट गाइस, थोड़ा सा वेट। अपने पास सारे जुगाड़ हैं। और लाइव प्रोसेस, साउंड, मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट, लाइट। एक मिनट, कैंसल। एक मिनट वेट करना गया यार थोड़ा सा। कैंसल, डोंट से। हो सकता है यही वाली पीडीएफ आपकी हो। हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। घबराने की बात नहीं है जब हम यहाँ हैं गाइस, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मिल गई ना आपको? अब कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आ गए हैं हम अपनी तरफ, अपनी असली पीडीएफ। इमेज क्लियर नहीं है, अभी हो जाएगी। क्लियर तो है, और इससे तो क्लियर क्या चाहिए? या फिर इमेज क्लियर नहीं है? यश, अरे बेटा हो रही है, वेट 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 कर लो थोड़ा सा, बस हो रही है। समझा के ही वापस जाऊंगा। क्लियर है, बस पेज लोड हो रहा है। सही है, ये सही रहेगा, बस पेज हो जाए फौरन। डाउनलोड हो रहा है, ओके। हाँ जल्दी हो भाई, क्या कर रहा है ये? तो डिसीज समझाना जरूरी है, डिसीज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिसीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका है। हालांकि तब तक, हाँ क्लियर हो गया 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 हो गया। चलो, उससे पहले डिस्पर्जन। सर एक बार और नेटवर्क चला गया था एक बार। अभी अभी समझाया ही नहीं विराट, टेंशन मत लो, अभी समझाया ही नहीं, अभी समझाया ही नहीं, फ्री रहो। चलो अब आते हैं प्रिज्म के ऊपर। ये लेंस मैंने आपको बता दिया था, प्रिज्म के ऊपर एक बार देख लो, प्रिज्म के ऊपर देख लो ध्यान से। डिस्पर्जन क्या होता है? व्हाट इज द डिस्पर्जन?
व्हाट इज द डिस्पर्जन, उसको ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, डिस्पर्जन को ध्यान से देख लो, है ना। यहाँ पे क्लियर है ना सबको, क्लियर है। अब चलते हैं डिस्पर्जन, जल्दी जल्दी है सर, 2 मिनट में क्या बताया था, कुछ अभी कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, यहीं से शुरू कर रहा हूं, यहीं से शुरू कर रहा हूं, वहीं से शुरू कर रहा हूं, चलो शुरू कर रहा हूं। देखो ये सनलाइट है, 7 कलर की होती है, व्हाइट लाइट जिसे बुलाता है, सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट। पहला चीज सनलाइट, विराट कुछ भी नहीं बताया बाबू, कुछ नहीं बताया, टेंशन मत लो, कुछ नहीं, यहीं से शुरू कर रहा हूं, कुछ भी नहीं बताया। सनलाइट व्हाइट लाइट होती है, जब उसको प्रिज्म के अंदर से पास करवाया जाता है, सनलाइट एक व्हाइट लाइट होती है, जब उसको प्रिज्म के अंदर से पास करवाया जाता है तो सारी लाइट टूट जाती है, जिसे बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, सनलाइट एक व्हाइट लाइट होती है, जब उसको प्रिज्म के अंदर से पास कराते हैं तो उसके सातों कलर अलग अलग टूट जाते हैं, जिसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सबकी स्पीड अलग अलग होती है। ये सातों कलर हैं, सातों कलर की स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए ये 7 कलर के अंदर टूट जाते हैं। रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम होती है, इसलिए वो कम डेविएट होता है। कम डेविएट होने का मतलब कम भटकता है। बस एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो रेड कलर है सबसे ऊपर आएगा, वायलेट कलर सबसे नीचे आएगा। रेड कलर सबसे ऊपर आएगा, वायलेट कलर सबसे नीचे आएगा, वायलेट कलर सबसे नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब अगर मैं कहूं तो मेरी ये बात गलत नहीं होगी, इसे बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है बेस। यानी सारी की सारी लाइट बेस की तरफ आना चाहती है, सारी की सारी लाइट बेस की तरफ आना चाहती है। क्लियर, सारी की सारी लाइट बेस की तरफ आना चाहती हैं। रेड सबसे ऊपर होगा क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्लियर सबको, क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ लें, आगे बढ़ लें, ओके आगे बढ़ लेते हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ओके ओके ओके, अब आते हैं, ये अपना क्या है, ये अपना वाटर है, ये अपना वाटर है। सबको पता होता है बारिश के बाद पानी की बूंदें आसमान में रह जाती हैं, बादल के अंदर रह जाती हैं। बारिश होने के बाद पानी की बूंदें आसमान में रह जाती हैं, जब उनके अंदर सनलाइट पास होती है, ये सारी बूंदें एक्ट करती हैं एज अ प्रिज्म। ये सारी बूंदें एक्ट करती हैं एज अ प्रिज्म, एज अ प्रिज्म। यानी जब सनलाइट इस पर पड़ेगी रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल रिफ्रैक्शन होगा। क्यों रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम बदल गया है, याद करो। रिफ्रैक्शन अपने सिलेबस के अंदर नहीं है अभी, बट रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था सेम मीडियम के अंदर। यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से लाइट 7 कलर में टूटेगी, जिसे हमने क्या बोला, डिस्पर्जन, जिसे हमने क्या बोला, डिस्पर्जन। फिर अंदर क्या होगा, ये लाइट बाहर नहीं निकलेगी, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम बोलेंगे लाइट अंदर ही रह जाएगी। लाइट कहां रह जाएगी, अंदर ही रह जाएगी। अब फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा और लाइट बाहर चली जाएगी। ये है रेनबो का फॉर्मेशन। ये पूरा क्या है, रेनबो का फॉर्मेशन। बढ़ जाएं आगे, हो गया डन, आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं गाइस। ओके आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं डिसीज के ऊपर, अब आते हैं डिसीज के ऊपर, ये देख लो आगे। अब आते हैं डिसीज के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। पहली कहानी मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, मिया पिया। ओके ओके, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, समझना। वैसे तो इमेज कहां बनती है, रेटिना के ऊपर। वैसे तो इमेज कहां बनती है, रेटिना के ऊपर, समझना। बाकी आई आप देख चुके हैं, आई में ज्यादा पढ़ाने की जरूरत मुझे है नहीं, आई में ज्यादा पढ़ाने की जरूरत मुझे है नहीं। मायोपिया मेरा पिया, याद आ गया विराट, समझना। अगर कोई भी इमेज रेटिना से पहले बन रही है, अगर कोई भी इमेज रेटिना से पहले बन रही है, वो मायोपिया होता है, वो मायोपिया होता है। अगर कोई इमेज रेटिना के बाहर बन रही है, वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। अगर कोई इमेज बाहर बन रही है तो हाइपरमेट्रोपिया है, कल मैंने, ठीक। इसमें आप कन्वर्जिंग, सॉरी, इसमें डाइवर्जिंग लेंस लगाते हो यानी डाइवर्ज करने वाला, इसमें कन्वर्जिंग लेंस लगाते हो यानी कन्वर्ज करने वाला। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये बात क्लियर हो गई सबको। एक में कन्वर्जिंग, एक में डाइवर्जिंग, एक में कन्वर्जिंग, एक में डाइवर्जिंग। ओके बहुत अच्छा, एक में कन्वर्जिंग, एक में डाइवर्जिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आएगा तीनों फिगर बना देना कि नॉर्मल आई,
हाइपरमेट्रोपिक आई, और ये आपका क्या है, उसका इलाज, ये उसका इलाज। चलो आगे बढ़े। अरे ये तो हो गया था, ये भी। अब आई आई आई, एक बार जल्दी से आई पढ़ लो, 2-3 मिनट के अंदर आई का रिवीजन कर लो, 2-3 मिनट के अंदर आई का रिवीजन कर लो, 2-3 मिनट के अंदर आई का रिवीजन कर लो। चलो जल्दी 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 आई का रिवीजन कर लो, जल्दी जल्दी आई का रिवीजन कर लो। पहला 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 सबसे बाहर वाला पार्ट कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट होता है। सबसे बाहर वाला पार्ट जो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि लाइट को बेंड करता है। सबसे बाहर वाला पार्ट कॉर्निया, जो लाइट को जो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट को क्या करता है, बेंड करता है। उसके बाद वाला पार्ट आपका क्या होता है, आइरिस। उसके बाद वाला पार्ट आपका आइरिस क्या होता है, आइरिस। ये वाला पार्ट क्या है, आइरिस। आइरिस के अंदर एक होल दिख रहा है आपको, ये वाला होल। आइरिस के अंदर एक होल दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूपिल। क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, आई का फिगर नहीं आएगा, फिगर नहीं आता है बेटा, फिगर नहीं आता है। बात समझना बहुत ध्यान से, बात बहुत ध्यान समझना, फिगर वगैरह नहीं आता है। इधर देखो, ये आइरिस है, जो कि कलर्ड पोर्शन होता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लूइश, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आइरिस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, एक छोटा सा होल होता है, जिसे प्यूपिल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है लाइट के अकॉर्डिंग। लाइट ज्यादा आएगी, साइज कम कर लेगा, लाइट कम आएगी, साइज ज्यादा कर लेगा। क्लियर 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 सबको, आई क्लियर हो गई, आई आइरिस क्लियर हो गया। लेंस के बारे में सब लोग जानते हैं, अपना कौन सा लेंस होता है, ये वाला सबको पता है। ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल। लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल, जो कि कम या ज्यादा कर सकती है, जो कि कम या ज्यादा कर सकती है। यानी अगर आपका मसल रिलैक्स होगी, लेंस पतला होगा, तो क्या करेगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो हम दूर की चीजों को देख सकते हैं। फिर ऐसे ही यही सिलेरी मसल कांटेक्ट करती है, तो आप पास की चीजों को देख पाते हैं, पास की चीज को देख पाते हैं। यही जो एडजस्टमेंट है कि कभी आप पास को भी देख ले रहे हैं, कभी दूर को भी देख ले रहे हैं, आपकी मसल के अंदर वो पावर है, उसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, कम दिखाई देना बेटा, विटामिन ए की कमी। ये बात क्लियर हो गई। कौन कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो इमेज को रियल बनाता है, इमेज को उल्टी बनाता है, बट हमारा दिमाग सही कर लेता है। इमेज को वैसे बनाता उल्टी है, लेकिन हमारा दिमाग उसको सही कर लेता है। ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइट होता है। यहां तक क्लियर, सब क्लियर हो गए यहां तक, कोई पार्ट छूटा तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं छूटा है गाइस। रेटिना की लेयर, रेटिना में कोई दिक्कत नहीं, ये ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, बस ध्यान यही देना है, ध्यान ये वाला पॉइंट खाली देना है, ध्यान इस वाले पॉइंट को देना है, ध्यान इस वाले पॉइंट को देना है। रेटिना एज अ स्क्रीन, इमेज उल्टी बनती है, पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी तभी दिखाई देगी इमेज, रेटिना पर। पावर ऑफ एकोमोडेशन एक बार और, ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन एक बार और समझा देता हूं। देखो बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है, आपका मान लो मोबाइल, मैं ऐसे समझाता हूं, ये मान लीजिए मेरा मोबाइल है, मुझे पास देखना है तो मेरा नॉर्मल कैमरा है, लेकिन मुझे जब दूर का देखना होता है मैं कैमरे को जूम करता हूं, मैं कैमरे को जूम करता हूं। लेकिन हमें क्या होता है, हमारी आंख खुद जूम कर लेती है, हमारी आंख के अंदर क्या है, सिलेरी मसल है। पास का देख रहे हो तो भी दिख रहा है, बहुत दूर का देख रहे हो तो भी, एकदम पास का देख रहे हो तब भी आपको, आपकी आई के अंदर क्या है, मसल है, वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। तो यही जो एडजस्टमेंट करने का पावर है, कि आप पास को भी एडजस्ट करके देख ले रहे हो, यानी फोकल लेंथ कम कर दे रहे हो, ज्यादा कर दे रहे हो, पावर घटा भी रहे हो, बढ़ा भी रहे हो देखने की, उसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, अब समझ में आ गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्लियर, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया है, पूरा पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट को देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। ये पूरा समरी है, ये पूरा आपकी क्या है, समरी है ना, ये आपका वीआईपी है, यानी समरी है। ये पूरी समरी एक बार देख लो, ये पूरी आपकी समरी है। फिर से एक बार और फिर से इसको देख लो, इसको देख लो। रेटिना पर, वैसे तो रेटिना पर इमेज बननी चाहिए, वैसे तो हाँ बता दे रहे हैं, वैसे तो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए, रेटिना पर इमेज बननी चाहिए, लेकिन इमेज अगर पहले बन गई, मायोपिया। मायोपिया मतलब पास का दिखाई देगा तो दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा तो आपको डाइवर्स करना है, कॉन्केव लेंस लेकर आओगे। इसमें दूर इमेज कहां बन रही है, दूर, इसका मतलब हाइपर मेट्रोपिया, इसका मतलब इसमें दूर का दिखाई देगा तो पास का नहीं दिखाई देगा, तो लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो आपको मेन मुद्दा है, लाइट को यहीं बनाना है। सेम मुद्दा क्या है कि यहीं बनाना है,
बनाना हो, केला नहीं है ना, यहीं लाइट को यहीं पर बनाना है। तो जो भी रे है, जो भी इमेज है, यहीं पर बनाना है। रेटिना से पहले बन गई मायोपिया, दूर बन गई हाइपरमेट्रोपिया। पहले मायोपिया, दूर हाइपरमेट्रोपिया। अब क्लियर हो गया पूरा लाइट वाला चैप्टर। लाइट वाला चैप्टर जाके आप पढ़ा भी सकते हो, लाइट वाला चैप्टर जाके आप किसी और को पढ़ा भी सकते हो। इतना मैंने आज आपको बता दिया है। हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को बताए, कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से किसी को हो तो बताए। हर चीज क्लियर कर लो, आज ही के लिए नहीं, पेपर के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जल्दी जल्दी क्लियर करो, फिर हमारे आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, काफी खुशी है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, सब क्लियर हो गया। अब आगे क्या करें? अब आपके पास है, जी जी, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खुशी होती है। देखो, नंबर आए ना आए, नंबर कम आए ज्यादा आए, ठीक है ना, बट अगर मुझे लगता है कि मैंने सही पढ़ा दिया है तो मुझे खुशी होती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रटवा के अच्छा लगता है, जिसको रट के अच्छा लगता है, तो पढ़ने की हजार जगह है, बट मैं चाहता हूं चीजें समझ में आए, ताकि बाद में आप मुझे याद रखें, ठीक है ना। ओके, बाकी आप रटने को तो कह भी सकता हूं ना, हाँ ठीक, मायोपिया पहले बाद में, हमने पूरा किया, आपको ट्रिक भी दे दिया, हर तरीका। तो आपको ट्रिक आना चाहिए, रटना आना चाहिए, लेकिन रटने से ज्यादा जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए। समझो तब रटो, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। नंबर आ जाएंगे, रट के आ जाएंगे, टीचर वही चीज सेम चीज दे देंगे, आ जाएगा, बट आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कंपटीशन में नहीं जा पाओगे, दूसरों से नहीं आगे बढ़ पाओगे। अभी कोई आपसे, आपके घर वाले कहते हैं नहीं मुझे मायोपिया समझाओ, क्या कहोगे? मायोपिया मेरा पिया नहीं, समझाओ उसको, समझाओ कि मायोपिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लाइट के बारे में बताओ सबको, समझाओ दोस्तों को, तब मजा आएगा। अब क्या करें बेटा? अब किस चैप्टर की तरफ चलें या क्लास को एंड करें? जैसा बोलो, जल्दी करो। केमिकल वाला चैप्टर, केमिकल वाला चैप्टर फिर से। ओके, केमिकल वाला चैप्टर गाइस, केमिकल वाला चैप्टर करेंगे। ओके, एक मिनट।